तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कला के सिद्धांत वो क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि ड्राइंग फंडामेंटल और ये कैसे काम करता है और ये होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज लेंगे और उस पर हम डीप नॉलेज बाद में लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। कला के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद ही दोस्तों आप एक सुंदर सजीव और रचनात्मक चित्र को बना सकते हैं, चाहे वो आपकी कल्पना से बना रहे हो या आप किसी चीज़ को देखकर बना रहे हो। ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों पर काम नहीं किया तो आपकी कल्पना भी किसी काम की नहीं रहेगी, चाहे आप कितनी सुंदर कल्पना करें आप उसको अपने कार्यपटल पर उतार नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये होते क्या है उसको हम एक नोट्स के थ्रू समझेंगे, मैंने बनाया। तो दोस्तों ये है मेरी नोट्स, प्लीज़ आप लोग राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं बनती है। ठीक है, और जो दोस्तों ड्राइंग फंडामेंटल होते हैं उसमें 7 कोर पॉइंट होते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो दोस्तों होता है लाइन यानी रेखा। कोई भी चित्र दोस्तों रेखा से ही मिलकर बना होता है। उसके बाद आता है आपका शेप यानी कि आकार, जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसका आकार कौन सा रहेगा यानी उसके बेसिक शेप्स क्या रहेंगे। फिर आता है आपका फॉर्म यानी उसकी डेप्थ यानी वेड्थ और डेप्थ कैसी रहेगी, गहराई कैसी रखनी है उसका। ठीक है, वो उसके बाद आता है दोस्तों वैल्यू यानी कि किसी भी चीज़ की लाइटनेस है डार्कनेस। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका स्पेस यानी कि नेगेटिव पॉइंट कितना रखना है और पॉजिटिव पॉइंट। स्पेस यानी कि आप जानते हैं जगह, जैसे अभी मैंने लिखा है तो जो ये पार्ट खाली है वो सारा आपका नेगेटिव पॉइंट में आता है और जो मैंने लिखा है वो आपका पॉजिटिव पॉइंट में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कलर तो आप समझते होंगे रंग। रंग में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ह्यू हो गया, आपका वैल्यू हो गया, इंटेंसिटी हो गया, और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है लास्ट में दोस्तों टेक्सचर यानी कि उसका टेक्सचर कैसे रहेगा, उसका सरफेस जो है वो किस तरीके रहेगा, यानी स्मूथ है, सॉफ्ट है या रफ है। जैसे कि आप ये स्केच बुक देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कला के मूल सिद्धांतों के बारे में जाना और इन सिद्धांतों का अध्ययन आपको करना ही पड़ता है, हर कलाकार को करना पड़ता है। इनको बिना अध्ययन किए दोस्तों एक आप सजीव रचनात्मक चित्र नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कल्पना आपकी कितनी भी सुंदर हो, जब तक आपने इन चीज़ों का अध्ययन नहीं किया आप उसको पटल पर नहीं उतार पाएंगे। ठीक, उसको चित्रांकन नहीं कर पाएंगे। ठीक, और ये बिल्कुल दोस्तों वैसे ही काम करती है जैसे कि आपकी हिंदी में वर्णमाला काम करती है, इंग्लिश में आपकी अल्फाबेट काम करती है, मैथमेटिक्स में आपकी काउंटिंग काम करती है। यानी कि ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपकी चीज़ समझ में आई होगी। तब तक ले जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।